लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल in presence of E and B both। हाँ, कुछ सिचुएशंस हैं, ऐसा तो कुछ नहीं बोलेंगे कि हाँ स्पेशल केस है, लेकिन हम इसके कुछ स्पेशल केस पढ़ते हैं ना। देखिए, हम जानते हैं कि फोर्स इलेक्ट्रिक अगर हम लोग लिखेंगे तो Q इंटू ई होता है, एंड मैग्नेटिक फोर्स अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हमारा आ गया Q V क्रॉस B। यस, बिल्कुल ना। तो नेट फोर्स अगर हम लोग लिखें तो आप समझ रहे हो कि Q E प्लस में V क्रॉस B, बिल्कुल इतना। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग। हाँ, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है। पता है, ये कंप्लीटली बिल्कुल वेक्टर फॉर्मेट में आप लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखिए, इसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, ये मैग्नेटिक फोर्स होता है, और कंबाइंडली ये हम लोग इसको लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। हाँ, लॉरेंज फोर्स ना। हम इसके कुछ कुछ केसेस के बारे में बात करते हैं। क्या क्या देखते हैं ना। देखिए, अगर पहला केस लिखते हैं कि अगर नेट फोर्स हमारा 0 हो जाए, दैट इज Q E प्लस V क्रॉस B मिला के 0 हो जाए, तो यहां Q तो हटाइए, E की वैल्यू आ गई माइनस V क्रॉस B। हाँ जी, ठीक है, माइनस V क्रॉस B। देखो, ये तभी पॉसिबल है इफ E परपेंडिकुलर टू किसके हो जाए, V एंड B। हाँ जी, बिल्कुल, इसका क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है नेगेटिव में, तभी ये हो सकता है, राइट। एंड अगर मैं लिखता हूं कि इफ V एंड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, हाँ, समझ रहे हैं। तो ये केस होने के लिए V और B अगर परपेंडिकुलर हैं और इन दोनों के परपेंडिकुलर, दैट इज E V एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ, बिल्कुल ना। देखिए, और अगर ऐसा हो जाए तो E की वैल्यू माइनस V क्रॉस B आ रहा है, और E इक्वल्स टू, चलिए मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो VB एंड साइन 90 हो गया, और यहां से जो बोलते हैं V निकालते हैं E बाई B। हाँ, पता है, ये स्पेशल कंडीशन होता है, हम लोग इसको बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर क्या, देखिए, इस रेशियो में अगर वेलोसिटी है तो उस पर नेट फोर्स 0 आएगा, मतलब वो बिना डेविएशन के वो पास हो जाएगा। कैसे, देख लीजिए। हाँ,
अगर मैग्नेटिक ठीक है, हम लोगों चलो ऐसा करते हैं, बी को ऐसा ले लेते हैं, बी, हाँ, और वेलोसिटी जो है बी, ठीक है ना, और वेलोसिटी अगर हमारा इधर है v, दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो v क्रॉस बी तो ऊपर आ रहा है, मतलब ये तो एफएम वाली बात है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए, ये, हाँ ठीक है, ये डायरेक्शन है ऑफ ई, सो दैट चार्ज पार्टिकल passes without deviation, और उसके लिए v जो होना चाहिए वो कितना, E/B एग्जैक्टली, जब तीनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो गया, है ना। नाउ इस तरीके से मेनली लॉरेंज फोर्स है, और अगर वेक्टोरली आएगा तो हम आपको समझाए हैं कि एक्स वाई जेड तीनों फोर्स लिखिए, तीनों को लिखना शुरू करिए, हम कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर फॉर्मेट में आएगा। दीज आर कुछ स्पेशल केसेस हैं, हम इसको वेलोसिटी सेलेक्टर बोलते हैं, और ये ऐसा अगर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, और अगर इस रेशियो में आपने वेलोसिटी दिया है, तो ये काम आता है, पता है, जब हमें बिल्कुल ही चार्ज पार्टिकल का स्पीड या वेलोसिटी जो बोला जाता है कि बिल्कुल प्रिसाइजली चाहिए। हाँ, आप नहीं होता कि चार्ज पार्टिकल का बम्बार्डमेंट और ये सब जो सुने होंगे या पढ़े होंगे, तो दीज आर द कंडीशन, दीज आर द थिंग कि हम उस चीज को कंट्रोल करते हैं वाया मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। नाउ इसका और कुछ केसेस के बारे में बात करी जाए। देखिए, लास्टली तो देखो तीनों को वेक्टर फॉर्मेट में लिख के सॉल्व करना है। E एंड B आर पैरेलल। बात ऐसा है, अगर हम लोग इस तरीके से लिख लें कि B भी इधर ही है और E भी इधर ही है, हाँ, और अगर आप ऑब्लिक प्रोजेक्शन ही मैं आपको समझा देता हूं, V एट एन एंगल थीटा, तो देखिए आप पहले तो चले आइए, आपका ये y और जो ये x है, हाँ, कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फोर्स लिखेंगे तो वो q v क्रॉस b आएगा, बिल्कुल, और वो q v b साइन थीटा होना है। हाँ, पता है ये हेलिकल पाथ फिर से आपका शुरू हो जाएगा, समझे, बिल्कुल हेलिकल पाथ हम लोग ऐसे आना ये शुरू हो जाएगा, वापिस से ये इस तरीके से हाँ जी ना, देखिए ये अगर O है, ये अगर आपका A1 है, ये A2 है, तो ये पता है इस बार थोड़ा इसमें चेंजेज जो आता है वो ये कि ये अब बढ़ता जाएगा। इस बार जो पिच है इज नॉन यूनिफॉर्म, एज A1 A2 हाँ नॉट इक्वल्स टू A2 A3, नॉट इक्वल्स टू A3 A4,
और अगर मैं लिखूंगा तो x इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स एंड टी स्क्वायर। हाँ जी, यू एक्स जो है वो तो यू कॉस थीटा है और इस बार ए एक्स भी है, q इंटू ई बाई एम। यस, हाँ समझे ना। अगर केवल इसकी बात करोगे तो एक्स वाई जेड वही रहेगा, समझे, और v परपेंडिकुलर है ना। अगर हम लोग लिखें तो वापस से यही है, इधर जो वेलोसिटी आएगी वो v cos थीटा आएगा और इधर जो आएगा वो v sin थीटा आएगा। हाँ, और यहाँ से आपका अगर रेडियस लिखेंगे तो वो रेडियस आपका वही आएगा, एम वी साइन थीटा बाई वॉट, q इंटू बी। हाँ जी, एंड ये डिस्कशन आपका चेंज हो जाएगा। बाद बाकी जो है अगर आप बात करोगे तो ये फिर से इस तरीके से आप इसको समझ लेंगे। समझ रहे हैं, ये y है, ये माइनस z है और ये आपका z है, समझ रहे हो। और फिर से ये इस तरीके से जो मैंने एनालिसिस आपको समझाया था वो आपका चलता रहेगा। ये है आपका v sin थीटा, राइट। सो इस बार नॉन यूनिफॉर्म पिच होता है और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपका सेम आएगा। रेडियस हमने लिख ही दिया है, ये फाई आप लिख ही चुके हैं, और जो भी है आपका ओमेगा जो है वो क्यू बी बाई एम, ये वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता। हाँ जी, और फाई की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो वो ओमेगा इंटू टी, बाद बाकी वेलोसिटी एक्स वाला वाई वाला जो हमने डिस्कस करा था वो एज इट इज हम लोग डिस्कस फिर कर सकते हैं, है ना। एक्सेप्ट ये अब चेंज हो जाता है, हाँ, नॉन यूनिफॉर्म पिच होता है ना। ना हो गया, ये है हमारा E एंड B दोनों। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग एलिमेंट। बिकॉज क्या हो जाता है कि अभी जो चार्ज वाला चल रहा है, चार्ज मूविंग चार्ज ही एक करंट होता है, और अगला जो आर्टिकल आएगा वो उसी से रिलेटेड है और हम उस पर भी आते हैं। ओके